हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट, हमारा चैप्टर था सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। हमने कुछ बातें पढ़ ली है इसके पहले। ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट्स। हमने ऑर्डर्ड पेयर मतलब 2 सेट्स का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड भी किया, एग्जाम्पल भी बताए। आज हम बताएंगे 3 सेट्स दिया रहेगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं। तो आइए देखिए। तो मेरा चैप्टर था सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हमने 2 सेट्स के लिए पढ़ लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमारी बारी है 3 सेट्स। हमें 3 सेट्स दिया रहेगा, हमें उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना रहेगा। तो देखिए, एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। एग्जाम्पल ले लीजिए P, Q, R। हमें P, Q, R कोई 3 सेट्स दिए हैं, हमें उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। हम उसका सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं? P क्रॉस Q क्रॉस R इज इक्वल टू सेट कोई बनेगा A, B, C। जैसे हम 2 सेट्स का निकालते थे ऑर्डर्ड पेयर, तो मुझे यहाँ पे पेयर ऑर्डर्ड, यहाँ पे ट्रिपल मिलेगा। बस ये करिएगा। A इज बिलोंग करेगा P को एंड B इज बिलोंग करेगा Q को एंड C इज बिलोंग करेगा R को। ये इसका सेट बिल्डर रोटेशन है। हम इसके बाद फाइंड करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। इतना करिए, फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी के थ्रू सॉल्व करते हैं। कुछ है नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि दिख रहा है बोर्ड पे या नहीं। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर, क्लास 11th। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तब आप ज़्यादा समझ पाएंगे। हमें A की वैल्यू दी हुई है A to D, A, B, C, एंड हमें B की वैल्यू दे दिया है X, Y, Z। ओके, एंड हमें C की वैल्यू दे दिया है 1, 2, 3। अब हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। या तो आप पहले A क्रॉस B फाइंड करके उसका C से निकाल दीजिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, या आप तीनों को साथ में लेके चलिए। लेकिन पहला काम जैसे इजी रहे आप लोग के लिए, तो मैं पहले शॉर्ट्स में बताते, पहले 2 का निकाल देती हूँ, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम C के साथ निकाल देंगे। बाई चांस आप ये भी कर सकते हैं, तीनों को साथ में लेके भी चल सकते हैं, बट कंफ्यूज ना होइएगा, कोई चीज़ छोड़िएगा नहीं, मिस्टेक ना करिए। तो साथ में लेके चलिए तो ज़्यादा अच्छा, बट माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए जब आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, तो कोई गलती ना होने पाए। बट अगर आप पहले 2 का फाइंड कर लीजिए, A क्रॉस B फाइंड कर लीजिए, फिर A क्रॉस B का क्रॉस C से वो कर दीजिए, ये भी सही है। ये भी मेथड आपका सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा, बट जैसा आपको इजी लगेगा आप वैसा करिएगा। थोड़ा मेरा बोर्ड तिरछा लग रहा है हमको, बस अब सही है। ओके, आपको जैसा सही लगेगा आप वैसा सॉल्व करिएगा। तो हम पहले फाइंड कर देते हैं A क्रॉस B। ओके, तो A, B, C एंड B की वैल्यू दी हुई X, Y, Z। तो आप फाइंड करिए। फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट्स ऑर्डर पर एलिमेंट बनाइए। A, X, A, Y, A, Z। ये बन गया। अब B की बारी, B, X, B, Y एंड B, Z।
समझ रहे होंगे ना। इसके पहले मैंने एग्जांपल कराया है, ए क्रॉस बी फाइंड किया है, या पी जो भी दिया था मैंने 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिया था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ऑर्डर पेयर। एंड अब हमारा हो गया बी कंप्लीट। एंड सी कॉमा एक्स एंड सी कॉमा वाई एंड सी कॉमा जेड, ये हमारा ए क्रॉस बी फाइंड होगा। ये दिख रहा है सी कॉमा जेड है, ये कहिए, रुकिए सही से लिख दूँ वरना स्पेस बना लो। बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई एंड बी कॉमा जेड, सी कॉमा एक्स एंड सी कॉमा वाई एंड सी कॉमा जेड। आई होप अब दिख रहा होगा सही से। यस, सो ये हमारा फाइंड हुआ ए क्रॉस बी। एंड हम अब ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट हम सी के साथ फाइंड करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम सी के साथ फाइंड करेंगे। तो लिख लीजिए ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, ए कॉमा जेड, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, बी कॉमा जेड एंड सी कॉमा एक्स, सी कॉमा वाई एंड सी कॉमा जेड। ये हुआ क्रॉस। सी की वैल्यू दी है 1 2 3। अब आपको इसका फाइंड करना है। एक चीज़ आप वो करिएगा, ये जितने सेट में जो अंदर ए दे रहते हैं ये 1 एलिमेंट कहलाते हैं। ये मैंने कई बार सेट थ्योरी पढ़ाई तभी मैंने बताया है, अभी भी मैं बता दे रही हूँ। ये 1 एलिमेंट है, ना कि ये अलग अलग आप उसको काउंट करेंगे कि 1 2 इसमें 2 1 2, ये नहीं, ऐसा नहीं। ये 1 एलिमेंट है ऑन सेट पे जब ये लिखा हुआ है। तो हम जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे तो ये पूरा लेके चलेंगे। जैसे सेट का पहला एलिमेंट सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट से वो ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट ट्रिपल एलिमेंट बनाएगा। तो देख लीजिए, हम लिखते हैं पहले को ऑल एलिमेंट्स के साथ। तो ए कॉमा एक्स कॉमा 1, ओके। फिर हम लेते हैं ए कॉमा एक्स कॉमा 2 कॉमा ए कॉमा एक्स कॉमा 3। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर कह रही हूँ, आप इस तरह करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहिए अभी इसके पहले मैं डायरेक्ट भी करके दिखाऊंगी, जैसे डायरेक्ट किया जाता है वैसे भी मैं करके दिखाऊंगी, पर इस तरह करिए कि आप लोग कंफ्यूज ना होइए। इस वजह से मैं इस तरह कर रही हूँ। मैंने ए का ऑल एलिमेंट के साथ मैंने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया। अब हम बारी है हमारी दूसरे एलिमेंट की। तो चलिए ए कॉमा वाई कॉमा 1, ओके, एंड ए कॉमा वाई कॉमा 2 एंड ए कॉमा जेड कॉमा नहीं जेड नहीं वाई कॉमा 3। ये इसका भी हो गया कंप्लीट। एंड बारी इसकी है ए कॉमा जेड कॉमा 1 एंड ए कॉमा जेड कॉमा 2 एंड ए कॉमा जेड कॉमा 3। इसका भी कंप्लीट हो गया। अब बारी है इसकी बी कॉमा एक्स कॉमा 1 एंड बी कॉमा एक्स कॉमा 2 एंड बी कॉमा एक्स कॉमा 3। इसका भी हमने कर दिया। एंड बी कॉमा वाई कॉमा 1, बी कॉमा वाई कॉमा 2 एंड बी कॉमा वाई कॉमा 3, ओके। इसका भी कंप्लीट हुआ। अब हमारी बारी है जेड वाली। लिखिए बी कॉमा जेड कॉमा 1 एंड बी कॉमा जेड कॉमा 2 एंड बी कॉमा जेड कॉमा 3। ये भी कंप्लीट हुआ। अब बारी है सी की। सी कॉमा एक्स कॉमा 1, सी कॉमा एक्स कॉमा 2, सी कॉमा एक्स कॉमा 3। ये भी हुआ। अब बारी है वाई की। सी कॉमा वाई कॉमा 1, सी कॉमा वाई कॉमा 2, सी कॉमा वाई कॉमा 3। ये भी कंप्लीट हुआ। अब बारी है जेड। सी कॉमा जेड कॉमा 1 कॉमा सी कॉमा जेड कॉमा 2, सी कॉमा जेड कॉमा 3। ये देखिए, ये मेरा फाइंड हुआ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आई होप स्टूडेंट अब आप थोड़ा सा मतलब समझने लगे होंगे
कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। हमें कितनी भी एलिमेंट दे दे, वो 2, 3, 4 आप फाइंड कर सकते हैं। आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, आप साथ में भी लेके चल सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लेके चल सकते हैं। तो ये करिए, इतना करिए, फिर हम डायरेक्ट बताते हैं आपको। जैसे हमें ए बी सी की वैल्यू दे दिया हो, हमें ए बी सी फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो डायरेक्ट देखिए पहला हम लेके चलते हैं। ओके, तो a, x, 1 मिला हमें। दूसरा देखिए a, y, 2 ये भी हमें मिला। a, x, 2 ये a, x, 3 ये फाइंड हुआ, ये कंप्लीट हुआ। अब हम बारी करते हैं y के साथ। तो a, y, 1 a, y, 1 a, y, 2 a, y, 2 a, y, 3 a, y, 3। मतलब डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, बट कंफ्यूज ना हो। दिख रहा है? नहीं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे आप ना। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह करिए, इस तरह करेंगे तो आप लोग को इसे गलत नहीं होगा कभी। रेयर केस है जब आप उस पर मतलब एक्सपीरियंस हो जाए, आपको कई सारे एग्जाम्पल, कई सारे मतलब उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट करिएगा। बट शुरुआत अगर है तो आप ऐसे फाइंड करिएगा, गलत नहीं होगा, ना आप कन्फ्यूज होंगे ना गलत होगा। तो इस तरह फाइंड करिएगा। ट्रिपल का जब आए, ट्रिपल सेट का, 3 सेट्स का, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको लिखा भी दिया है। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, बाई चांस एग्जाम में दे दिया जाए कि लिखिए 3 सेट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 सेट्स का भी मैंने दिखा दिया था एंड ये 3 सेट्स का है, तो नोट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स, इतना कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट हो गया होगा। कैसा लगा आपको? ट्रिपल सेट का हमने फाइंड किया क्रॉस प्रोडक्ट। आपको वीडियो पसंद आई होगा, आपको समझ में आया होगा, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।